नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर अनमोल कुमार। हमने पहले भी एक वीडियो बनाया था कि मॉडर्न फार्माकोलॉजी को बीएचएमएस कोर्स में शामिल किया जाएगा और यह नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी ने इस पर अपनी सहमति दे दी है। कई सारी जो यूनियन थे उनसे बात हुई और इस पर गहन चर्चा के बाद मॉडर्न फार्माकोलॉजी को बीएचएमएस कोर्स में शामिल कर लिया गया है और साथ ही साथ योगा को भी शामिल किया गया है। हमने पूर्व में भी इस पर वीडियो बनाया है, वहाँ पर भी हमने चर्चा की थी कि थर्ड बीएचएमएस थर्ड ईयर से आपको इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न फार्माकोलॉजी एक विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा और इससे एक तरह का जो इंक्लूजन ऑफ एलोपैथी फार्माकोलॉजी जो बीएचएमएस कोर्स में शामिल किए गए हैं, यह एक बहुत बड़ा कदम है जिससे कि इंटीग्रेशन ऑफ मेडिसिन की जो हमने बात की थी वह भी अच्छे तरह से डॉक्टर समझ पाएंगे और उसे क्लिनिकल रूप में एक प्रारूप इस बात को क्रियान्वयन कर पाएंगे और इससे रोगी को अधिकतम लाभ मिलेगा। यहाँ पर आप देखिए कि होम्योपैथिक फार्माकोलॉजी का इंटीग्रेशन जब मॉडर्न फार्माकोलॉजी के साथ होगा तो हम फर्स्ट एड के केसेस में और कई तरह के जो इमरजेंसी के केसेस आते हैं, चाहे आपको रूरल एरियाज़ में पोस्टिंग मिलेंगे या उस तरह के कुछ आपातकालीन जो चिकित्सा मुहैया कराना होता है वह संभव हो सकेगा। इसलिए मॉडर्न फार्माकोलॉजी को बीएचएमएस के कोर्स में शामिल किया गया है और यह थर्ड ईयर में पढ़ाया जाएगा स्टूडेंट्स को। 2023 से यह अब शुरू हो गया है और इस तरह से आप देख पाएंगे कि मॉडर्न फार्माकोलॉजी का भी ज्ञान बीएचएमएस डॉक्टरों को मिलेगा और कुछ बातें और भी नई हैं जिसे हमें जान लेना चाहिए। अब देखिए कि यह जो एलोपैथिक फार्माकोलॉजी को जो बीएचएमएस कोर्स में लाया गया है, हम अभी देख पा रहे हैं कि नीट के थ्रू हमारा होम्योपैथी कोर्स में एडमिशन होता है, जो कि नीट एक नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट होते हैं। उसी के थ्रू होम्योपैथिक लोग बीएचएमएस डिग्री कोर्स में अपना एडमिशन ले पाते हैं। जब आपका 4.5 साल का कोर्स और 1 साल का इंटर्नशिप पूरा हो जाता है, जब आप 5.5 साल का समय बीएचएमएस कोर्स में बिता देंगे, उसके बाद आपका जो फाइनल ईयर का जो होता है, 4th ईयर में जब आप रहेंगे तो वहाँ पर एक एग्जिट एग्ज़ाम होगा जिसका नाम है नेशनल एग्जिट टेस्ट। यह अगर आप 5 अटेम्प्ट में पास कर जाते हैं तो आपको बीएचएमएस एक ऑनर्स डिग्री के रूप में मिलेंगे और अगर आप इसे पास नहीं कर पाते हैं तो आपको एक ग्रेजुएट लेवल का डिग्री बीएचएमएस के रूप में मिलता है। आप वहाँ पर नौकरी पा सकते हैं जहाँ पर आपसे रजिस्ट्रेशन नहीं मांगा जाएगा, लेकिन जहाँ पर रजिस्ट्रेशन मांगा जाएगा वहाँ पर आप एलिजिबल नहीं होंगे। यह एक ग्रेजुएट डिग्री के रूप में आपके पास हो सकता है, प्रैक्टिस कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको दोस्तों आगे फर्दर पढ़ाई करना है, आपको एमडी करना है, पीजी के कोर्सेज करने हैं, तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। जो पीजी के लिए अभी चलता है AIAPGET, ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट जो होता है, जिसके थ्रू हम एमडी में एडमिशन लेते हैं, AIAPGET, उसमें आप शामिल नहीं हो पाएंगे अगर आप नेक्स्ट एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं करते हैं, पास नहीं करते हैं। तो अब देखिए, एक तीसरा मसला यह है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की तमन्ना रखते हैं, जो होम्योपैथी में अपने करियर को प्रोफेसर के रूप में देखते हैं, वो एमडी अगर किए हुए हैं तो उन्हें दोस्तों इसमें मिनिमम जो क्वालिफिकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर की है वो एमडी है और वैसे लोगों को नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट देना होगा और उसे पास करना होगा, जिसे NTET कहा गया है। यह पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री वालों के लिए एक टेस्ट होगा और इसको पास करने वाले होम्योपैथिक कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में अपना योगदान दे पाएंगे। टीचिंग प्रोफेशनल्स जो बनना चाहते हैं होम्योपैथी में और वो बीएचएमएस के बाद एमडी अगर कर लेते हैं AIAPGET करने के उपरांत, तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर जब बनेंगे तो उन्हें NTET देना होगा। ये कुछ अपडेट थे जो आपको मैंने दिए और बीएचएमएस कोर्स के अपग्रेडेशन के लिए ये सब बहुत ही अहम और बहुत ही अच्छा और आगे आने वाले दिनों में इसके बहुत अच्छे लाभ स्टूडेंट को दिखेंगे। इसलिए यह बहुत ही अच्छा मूव है सरकार के द्वारा, नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी के द्वारा।